हरे कृष्णा। क्या आपने कभी सुना है कि कभी ईश्वर ने अपने भक्त के अपमान को स्वयं अपना अपमान समझ लिया हो? जी हाँ, ऐसा कई बार हुआ है जब भगवान अपने भक्त के दुख, पीड़ा, अपमान सभी को अपना लेते हैं और फिर वो एक ऐसी दिव्य लीला प्रकट करते हैं जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता। आज हम जिस कहानी को सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसे ही महान राजा की है जो स्वयं को भगवान जगन्नाथ जी का एक तुच्छ सेवक समझता है। राज सिंहासन पर बैठे हुए वो राजा जो कि भगवान के रथ के सामने झाड़ू से मार्ग साफ करने में भी कोई शर्मिंदगी का अनुभव नहीं करते, लेकिन जब उनकी इस विनम्रता को उनकी कमजोरी समझा जाता है तब जगन्नाथ जी के सामने कोई चुनौती फेंकता है। कल्पना कीजिए, जब एक रथ यात्रा में हजारों की भीड़ गूंज रही है, जगन्नाथ जी के शंख, ध्वनि, नाद और उनके जय जयकार से, और उन सब के बीच भगवान जगन्नाथ के भक्त महान राजा की सेवा देखकर कांची राज्य के दूत का सिर चकरा जाता है। एक राजा और उसके हाथ में झाड़ू, बस सिर्फ ये एक दृश्य और राजा के प्रति उस मंत्री के मन में जो भाव थे वो सारे नीचे उतर आते हैं और राजा के साथ बनाया हुआ उस शुभ विवाह का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया जाता है। इस प्रकार राजा का और जगन्नाथ जी का अपमान किया जाता है। ये कथा मात्र अपमान की नहीं है अपितु अपराजेय विश्वास की है जो कि राजा को था अपने भगवान पर, और जो भगवान को अपने भक्त के लिए रणभूमि में भी उतार कर लेकर आती है। ये संपूर्ण कथा तब और अधिक रोचक बन जाती है जब युद्ध के मैदान में दो अनजान सैनिक कूद पड़ते हैं, संपूर्ण सेना का नेतृत्व करते हैं, काले घोड़े पर और सफेद घोड़े पर विराजमान होकर, और इस संपूर्ण युद्ध को जीत कर आते हैं और फिर कहाँ गायब हो जाते हैं किसी को नहीं पता। इस कथा में बहुत सारे ऐसे पात्र आते हैं जैसे कि ये दोनों सैनिक और उसके अलावा मणिका नामक एक वृद्ध ग्वालिन और कांची नगर की राजकुमारी पद्मावती और विशेषकर उस राजा का मंत्री। आखिर कौन है ये सभी पात्र और राजा के जीवन में इनका क्या महत्व था? किस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्त राजा की लाज बचाने आते हैं? यही है आज की हमारी कथा का मूल हृदय। इस कथा को सुनते हुए आप समझ पाएंगे जब कोई भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं तो उसकी आवाज उन तक अवश्य पहुंचती है और भगवान अपने भक्त के सम्मान की रक्षा हेतु स्वयं आगे बढ़कर आते हैं। तो चलिए इस दिव्य कथा के हम साक्षी बनते हैं और सुनते हैं इस संपूर्ण रहस्यमयी, दिव्य और अत्यंत सुंदर कथा को। आइए आज की हमारी कथा यात्रा आरंभ करते हैं। तो चलिए अब हम सीधा आपको लेकर चलते हैं उड़ीसा राज्य में, जहां अनेक वर्षों पूर्व एक महान राजा राज्य करता था। उसका नाम था राजा पुरुषोत्तम देव। ये राजा भगवान जगन्नाथ जी का अनन्य भक्त था। वह इतना विनम्र था कि प्रति वर्ष जब रथ यात्रा का आयोजन किया जाता तो राजा स्वयं भगवान जगन्नाथ जी के रथ के समक्ष झाड़ू मारता। वह वास्तव में भगवान जगन्नाथ को ही उसके राज्य का राजा मानता था और स्वयं को उनका तुच्छ सेवक समझता था। एक समय की बात है, राजा पुरुषोत्तम देव दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान कांची राज्य में जा पहुँचे। वहाँ के उद्यानों में उन्होंने अपना पड़ाव डाला हुआ था। अब हुआ यूं कि उसी समय कांची राज्य की राजकुमारी पद्मावती भी वहाँ आ पहुँची। राजा पुरुषोत्तम देव और राजकुमारी पद्मावती की वहाँ भेंट हुई और दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। जब कांची के राजा को पुरुषोत्तम देव के आगमन का समाचार मिला तो उन्होंने सम्मान के साथ अपने राजभवन में उनका अतिथि सत्कार किया। कांची के राजा और रानी दोनों ही पुरुषोत्तम देव की विनम्रता, चरित्र और गुणों को देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी पुत्री राजकुमारी पद्मावती का विवाह राजा पुरुषोत्तम देव से करवाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को राजा पुरुषोत्तम देव ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और वापस अपने राज्य में लौट आए। कुछ समय बाद कांची के राजा ने अपने मंत्री को अधिकृत विवाह प्रस्ताव लेकर उड़ीसा राज्य में भेजा। वहां राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा कांची राज्य के मंत्री का समुचित सत्कार किया गया और क्योंकि वह रथ यात्रा का ही समय था इसलिए राजा पुरुषोत्तम देव ने मंत्री से आग्रह किया
कि वे कुछ दिन और रुक जाए और रथ यात्रा में सम्मिलित हों। मंत्री ने सोचा कि इतने बड़े पर्व में सम्मिलित होने का ये सुनहरा अवसर है, इसलिए वह तुरंत मान गए। अब रथ यात्रा के दिन एक बड़ी ही विचित्र घटना हुई। चलिए देखते हैं क्या। रथ यात्रा के पावन पर्व के दिन भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा देवी को मंदिर से बाहर निकालकर रथ पर आसीन करवाया गया। चारों तरफ संकीर्तन की धुन गूंज रही थी। हजारों लाखों लोग इस भव्य रथ यात्रा का दर्शन करने आए हुए थे। ढोल, नगाड़े और शंख बज रहे थे। ध्वज पताकाएं लहरा रही थी। चारों ओर दिव्यता और हर्षोल्लास का मंगलमय वातावरण छाया हुआ था। इन सब के बीच कांची राज्य के मंत्री ने देखा कि ओडिशा राज्य का राजा पुरुषोत्तम देव इस रथ यात्रा उत्सव में भगवान के रथ के समक्ष हाथ में झाड़ू लेकर खड़ा था। और ये देखकर कांची राज्य के मंत्री का सिर आश्चर्य से चकरा गया। उसने सोचा कि एक राजा होते हुए भी ये मार्ग में सफाई का काम कर रहा है। हालांकि राजा पुरुषोत्तम देव इस कार्य के माध्यम से भगवान जगन्नाथ के प्रति अपनी भक्ति और विनम्रता को प्रदर्शित कर रहे थे, लेकिन मंत्री ये बात समझ नहीं पाया। उसने इस बात को कांची राज्य के राजा का अपमान समझा और तुरंत वहां उड़ीसा राज्य को छोड़कर अपने राज्य में वापस आ गया। कांची राज्य में आकर उसने ये सारा वृत्तांत अपने राजा को कह सुनाया और अंत में कहा, हमारी राजकुमारी पद्मावती का विवाह एक ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे किया जा सकता है जो कि मार्ग में झाड़ू मारने का कार्य कर रहा हो। अब मंत्री की बात सुनकर राजा स्वयं भी आश्चर्य में पड़ गया। उसने इस कार्य के पीछे राजा पुरुषोत्तम देव का क्या भाव था, ये सोचे समझे बिना ही मंत्री की सलाह पर राजा पुरुषोत्तम देव से अपनी पुत्री का विवाह तोड़ने का निश्चय कर दिया। कांची के राजा ने एक दूत से राजा पुरुषोत्तम देव को संदेश भेजा कि जो व्यक्ति एक चांडाल की तरह मार्ग में सफाई का कार्य कर रहा हो, उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकता। और इतना ही नहीं, कांची के राजा ने अपनी पुत्री पद्मावती के लिए तुरंत एक स्वयंवर का भी आयोजन कर दिया और ओडिशा के राजा पुरुषोत्तम देव के सिवाय बाकी सभी राज्यों के राजाओं को आमंत्रित किया। इस बात का सबसे ज़्यादा दुख राजा पुरुषोत्तम देव और राजकुमारी पद्मावती को लगा। इस अपमान का बदला लेने के लिए राजा पुरुषोत्तम देव ने कांची के राजा के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। अब यहाँ रोचक बात यह है कि कांची का राजा गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था और युद्ध शुरू करने से पहले उसने राजा पुरुषोत्तम देव के समक्ष एक शर्त रखी और वो शर्त ये थी कि इस युद्ध में अगर कांची का राजा हारेगा तो उसके कुल देवता गणेश जी की मूर्ति को पुरी में ले जाकर जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के पीछे रखा जाएगा, और अगर ओडिशा के राजा पुरुषोत्तम देव हार जाते हैं तो उनके आराध्य देव श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा को कांची के राजभवन में गणेश जी के पीछे स्थापित किया जाएगा। इस शर्त के साथ युद्ध आरंभ हुआ, लेकिन अचानक ही राजा पुरुषोत्तम देव के सैन्य आवास और शस्त्रागार में आग लग गई। परिणाम स्वरूप वह चिंतित हो उठे कि कहीं उन्हें हार स्वीकार करके अपने प्रिय आराध्य देव से दूर ना होना पड़े। इस चिंता के कारण राजा ने भगवान जगन्नाथ को प्रार्थना की, हे भगवान जगन्नाथ, कृपया मेरी सहायता करें। हे नाथ, मैं आपके रथ के समक्ष झाड़ू मार रहा था, केवल इसी बात को देखकर कांची के राजा ने मेरा विवाह तोड़ दिया था। अगर इस युद्ध में मैं पराजित होऊंगा तो वो आपकी भी हार होगी। आप तो जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ हैं, फिर आप गणेश जी के विग्रह के पीछे कैसे विराजमान हो सकते हैं। जब राजा ने आर्द्र वाणी से प्रार्थना की तो उसी रात भगवान जगन्नाथ राजा के स्वप्न में आए और उन्होंने कहा, हे राजन, घबराओ मत, दोबारा जाओ और युद्ध करो। इस बार मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करने आऊँगा। भगवान जगन्नाथ की मधुर वाणी से आश्वस्त होकर राजा फिर से कांची राज्य पर युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन इस बार का युद्ध थोड़ा अलग था। युद्ध के लिए निकली हुई राजा की सेना में दो मुख्य सैनिक थे, जो कि राजा की सेना को पीछे छोड़कर सबसे आगे चल रहे थे। उसमें से एक सैनिक काले घोड़े पर सवार था और दूसरा सैनिक सफ़ेद घोड़े पर जा रहा था।
ऐसा लग रहा था मानो ये दोनों सैनिक राजा के विजय की पताका लहराते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। गर्मी का समय था। ये दोनों प्रमुख सैनिक चिल्का तालाब तक पहुंच चुके थे और सेना अभी कुछ अंतर पीछे थी। गर्मी के कारण दोनों सैनिकों को प्यास लग रही थी और तभी उन्होंने सामने से एक वृद्ध ग्वालन को आते हुए देखा, जो कि अपने मटके में छाछ भर के बेचने के लिए जा रही थी। उसका नाम था मणिका। दोनों सैनिकों ने उसे रोका और पूर्ण संतुष्टि होने तक उसकी सारी छाछ पी ली। तृप्त होने के बाद दोनों सैनिक फिर से घोड़े पर चढ़ के युद्ध में जाने की तैयारी करने लग गए और तभी उस ग्वालन मणिका ने उन दोनों को रोका और छाछ के बदले में पैसे मांगे। अब ये दोनों तो सिपाही थे, उनके पास तो पैसे थे नहीं, तो उन्होंने उस वृद्ध स्त्री को कहा, देखिए माता, हम तो राजा के सैनिक हैं और हम युद्ध के लिए जा रहे हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। ये सुनकर वह वृद्ध ग्वालन रोने लगी और कहने लगी कि अब वह अपने परिवार को क्या खिलाएगी। ये बात सुनकर काले घोड़े पर आए हुए सैनिक ने उस वृद्ध स्त्री को अपनी हीरे की अंगूठी निकाल कर दी और उसे कहा, ये लो माता, आप ये रख लो, अभी कुछ ही समय में हमारे राजा इसी मार्ग से अपने सैन्य के साथ आएंगे, आप उनसे इस छाछ का मूल्य ले लेना। इतना कहकर वे दोनों सैनिक वहाँ से चले गए। अब यहाँ दूसरी ओर ये वृद्ध मणिका राजा की राह देखती हुई उसी मार्ग पर बैठी रही। कुछ समय बाद राजा अपने सैन्य के साथ आया तो उस वृद्ध ग्वालन ने राजा को रोककर कहा, हे राजा, तुम्हारे 2 सैनिक अभी कुछ समय पहले ही यहाँ से गए हैं। एक काले घोड़े पर था और दूसरा सफ़ेद घोड़े पर। उन दोनों ने मेरी सारी छाछ पी ली थी और ये अंगूठी देकर कहा था कि मेरी छाछ का मूल्य मैं तुमसे वसूल करूं। अब मुझे अपने पैसे दे दो जिससे कि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। जब राजा ने उस अंगूठी को देखा तो आश्चर्य और प्रसन्नता के कारण उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। राजा ना कुछ बोल पाए और ना ही मणिका को उसकी छाछ का मूल्य चुका पाए। उनके आश्चर्य और अहोभाव का कारण ये था कि वह अंगूठी कोई साधारण अंगूठी नहीं थी, लेकिन उनके कुल देवता साक्षात भगवान जगन्नाथ जी की नवरत्न की अंगूठी थी। इसे देखकर राजा की वाणी यह सोचकर गदगद हो उठी कि भगवान स्वप्न में दिए हुए अपने वचन को पूरा करने के लिए स्वयं सैनिक बनकर मेरी सहायता करने आए हैं। और काले घोड़े पर सवार वह सैनिक और कोई नहीं लेकिन स्वयं भगवान जगन्नाथ थे और सफ़ेद घोड़े पर सवार वो सैनिक स्वयं बलराम थे। ये सोचकर राजा की आंखों से हर्ष के अश्रु प्रवाहित होने लगे। उन्होंने मणिका से कहा, हे माता, आप सच में अत्यंत पुण्यशाली हैं और भाग्यवान भी, जो आपको साक्षात भगवान जगन्नाथ और बलदेव के दर्शन हुए। मैं अवश्य आपकी छाछ का मूल्य चुकाऊंगा। ये कहकर राजा ने मणिका को कई गांव दान में दे दिए, जिसके कर से वह जीवन भर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती है। इतना ही नहीं, जिस जगह पर यह घटना हुई थी उस स्थान पर राजा ने एक गांव की स्थापना की जिसे माणिकपट नाम दिया गया और आज भी ओडिशा में वह गांव भगवान जगन्नाथ की इस दिव्य लीला की साक्षी दे रहा है। इसके पश्चात राजा पुरुषोत्तम देव युद्ध के लिए कांची की ओर निकल पड़े। कांची और ओडिशा दोनों राज्य के राजाओं और उनके सैन्य के बीच घमासान युद्ध हुआ। दोनों पक्ष के सैनिकों ने बहादुरी पूर्वक युद्ध लड़ा, लेकिन कांची के राजा ने देखा कि राजा पुरुषोत्तम देव की सेना में इस बार 2 नए सैनिक थे, जिसमें से एक काले घोड़े पर शत्रुओं का संहार कर रहा था तो दूसरा सफ़ेद घोड़े पर युद्ध कर रहा था। इन दोनों सैनिकों के रूप में आए हुए स्वयं भगवान जगन्नाथ और बलराम ने ऐसा अप्रतिम युद्ध किया कि कोई भी उन्हें हरा नहीं पाया। अंत में राजा पुरुषोत्तम देव की जीत हुई और कांची के राजा बुरी तरह से हार गए। युद्ध के बाद शर्त के अनुसार कांची के राजा के कुल देवता गणेश जी के विग्रह को जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के पीछे स्थापित किया गया, जिसे आज भी आप जगन्नाथपुरी मंदिर के प्रांगण में देख सकते हैं। राजा पुरुषोत्तम देव ने युद्ध में हारे हुए कांची के राजा के बजाय उनकी पुत्री राजकुमारी पद्मावती को कैद किया।
और उसका विवाह मार्ग में झाड़ू मारने वाले से करवाने का निर्णय किया। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि अतिशीघ्र ही एक युवक की खोज की जाए और राजकुमारी का विवाह उनसे संपन्न करवाया जाए। यह सुनकर राजकुमारी पद्मावती अत्यंत दुखी हुई। वो जानती थी कि राजा पुरुषोत्तम देव उनके पिता के प्रति प्रतिशोध की भावना से ये कार्य कर रहे थे, लेकिन राजा पुरुषोत्तम देव के प्रति उनका प्रेम तो विशुद्ध था। जब कांची के राजा ने उनका स्वयंवर निश्चित किया था, उस समय भी वह अप्रसन्न थी, लेकिन राजा पुरुषोत्तम देव इस बात से अनजान थे। उनके इस निर्णय से सभी लोग दुखी थे। उन्होंने मंत्री को आदेश दे दिया था, लेकिन उनके मंत्री अत्यंत चतुर और समझदार थे। वे राजकुमारी पद्मावती की मनस्थिति को जानते थे। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए उन्होंने राजा से कहा कि राजकुमारी पद्मावती के लिए योग्य झाड़ू मारने वाला युवक ढूंढने में कुछ समय लगेगा, इसलिए राजा को थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये कहकर मंत्री राजकुमारी पद्मावती को अपने घर ले गए और उन्हें आश्रय प्रदान किया। राजकुमारी पद्मावती ये सोचकर अत्यंत दुखी रहती थी कि उनके भाग्य में ओडिशा की महारानी और राजा की सेविका बनना नहीं लिखा। वह अपने भाग्य पर रोते हुए मंत्री के घर में अपने दिन व्यतीत करने लगी। काल के चक्र को घूमते हुए ज़्यादा समय नहीं लगता। रथ यात्रा का उत्सव नज़दीक आने लगा। राज्य में चारों ओर हर प्रकार की तैयारियां होने लगी। संपूर्ण राज्य जैसे उत्सव की खुशी में झूम रहा था, सिवाय राजकुमारी पद्मावती के। राजकुमारी पद्मावती अपने भाग्य को दोष देते हुए अत्यंत दुखी रहती थी। एक दिन मंत्री राजकुमारी पद्मावती के पास आते हैं और उन्होंने राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी, आज आप सभी अलंकारों से युक्त होकर तैयार हो जाइए। अपने सबसे सुंदर वस्त्रों को धारण करके आइए, क्योंकि आज आपका विवाह होने वाला है। ये सुनकर राजकुमारी पद्मावती फूट फूट कर ये सोचकर रोने लगी कि अब उसे अपना संपूर्ण जीवन एक झाड़ू मारने वाले व्यक्ति के घर में व्यतीत करना पड़ेगा। राजकुमारी को आश्वस्त करते हुए मंत्री ने कहा, राजकुमारी जी, आप चिंता ना करें, भगवान जगन्नाथ जी पर आश्रित रहें, वह अवश्य आपकी सहायता करेंगे। इतना कहकर मंत्री वहां से चले गए। सभी स्त्रियों ने राजकुमारी पद्मावती को अत्यंत सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से नववधू के रूप में तैयार किया और उन्हें पालकी में बिठाकर उस स्थान पर ले जाया गया जहां भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी रथ यात्रा पर सवार होकर निकलने की तैयारी में थे। रथ यात्रा के कारण सभी मार्ग में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। चारों ओर हरिनाम संकीर्तन की धुन चल रही थी। ढोल, मृदंग, करताल और नगाड़े बज रहे थे। रथ यात्रा शुरू होने की तैयारी थी। उसी समय राजा पुरुषोत्तम देव हाथ में सुवर्ण का झाड़ू लेकर भगवान जगन्नाथ जी के रथ के समक्ष आते हैं और उनके रथ का मार्ग साफ करने लगते हैं। जैसे जैसे राजा मार्ग की सफाई कर रहे हैं, वैसे वैसे उनका मन भगवान जगन्नाथ के प्रति भक्ति और भाव से प्रफुल्लित हो रहा है। अंत में जब राजा ने इस कार्य को संपन्न किया तो मंत्री राजकुमारी पद्मावती को लेकर राजा पुरुषोत्तम देव के पास आए। उन्होंने बड़ी ही चतुराई से राजा से कहा, हे राजन, जैसा कि मैंने आपको वचन दिया था कि राजकुमारी पद्मावती के लिए मैं अवश्य एक झाड़ू मारने वाले युवक को ढूंढ निकालूंगा, तो मैं आपको ये शुभ समाचार देना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा युवक ढूंढ लिया है। ये सुनकर राजा ने कहा, बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी मेरे पास इन सब बातों के लिए कोई समय नहीं। आज रथ यात्रा है, इसलिए आपको जो योग्य लगे वैसा करिए। राजा की बात सुनकर मंत्री ने बड़ी विनम्रता से कहा, परंतु हमारे प्रिय राजा, मैंने जिस मार्ग साफ करने वाले युवक को राजकुमारी पद्मावती के लिए ढूंढ निकाला है वह और कोई नहीं लेकिन आप स्वयं है राजन। मंत्री की चतुराई और व्यवहार कुशलता से अत्यंत आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए राजा पुरुषोत्तम देव मंत्री के सामने देखने लगे। मंत्री ने हाथ जोड़कर आगे कहा, हे राजन, आपने मुझे राजकुमारी पद्मावती के लिए मार्ग साफ करने वाले किसी युवक को ढूंढने के लिए कहा था और आज अभी अभी आपने भगवान जगन्नाथ के रथ के समक्ष झाड़ू मारने का कार्य किया है, इसलिए मैंने राजकुमारी पद्मावती के लिए आपका चयन किया है। इतना कहकर मंत्री ने राजकुमारी पद्मावती को राजा के गले में वरमाला डालने के लिए कहा। राजकुमारी ने जब राजा को वरमाला पहनाई तो राजा ने प्रसन्नतापूर्वक उसका स्वीकार किया। मंत्री के चातुर्य पर राजा पुरुषोत्तम देव अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा की।
नगर की जनता हर्षोल्लास व्यक्त करने लगी और सबसे अधिक प्रसन्नता राजकुमारी पद्मावती को हुई, क्योंकि आखिरकार भगवान जगन्नाथ ने उनकी सहायता की थी और उनकी दुखमय स्थिति से उन्हें मुक्त किया था। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ की कृपा से न सिर्फ राजा पुरुषोत्तम देव के आत्मसम्मान की रक्षा हुई, लेकिन साथ ही राजकुमारी पद्मावती की मनो इच्छा को पूरा करने में भी भगवान जगन्नाथ जी ने उन्हें सहायता की। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, किंतु एक सत्य घटना है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर के प्रांगण में, जहाँ भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी विराजमान है, उनके पीछे एक और छोटा मंदिर है जहाँ श्री गणेश जी के विग्रह की स्थापना की गई है। उनके ठीक सामने रोहिणी कुंड विद्यमान है और आज भी रथ यात्रा के दिन पुरी के राजा भगवान जगन्नाथ जी के रथ के समक्ष झाड़ू मारने की परंपरा का यथारूप पालन करते दिखाई देते हैं। अगर भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा और हृदय में शुद्ध प्रेम हो तो भगवान किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्वरूप में आपकी सहायता करने अवश्य आते हैं। और जब एक भक्त सच्चे हृदय से उनका आह्वान करे तो फिर स्वयं भगवान भी अपने आप को नहीं रोक पाते। भगवान जगन्नाथ की दिव्य लीलाओं की ऐसी ही रस से भरी और अत्यंत मधुर कथाओं का आस्वादन करने के लिए हमारे साथ इस यात्रा में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारे साथ जुड़े रहना आपके लिए और आसान हो जाएगा। हरे कृष्णा।